हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसके कई पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने कुछ भी मिस किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है ड्राफ्टिंग व्यू का यूज़ करके आप एक 2D आप डिटेल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और आप जनरल लीजेंड्स हो गए, एब्रिविएशन हो गए, वो कैसा आप जो है शीट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने जो है एक फायर प्रोटेक्शन का यहाँ पर मॉडल हमने ओपन कर रखा है और एक शीट क्रिएट कर रखी है। बेसिकली जब हम शीट क्रिएट करते हैं तो शीट के अंदर जो भी आपके फ्लोर प्लान होते हैं, किसी भी बिल्डिंग का आपने कोई फायर प्रोटेक्शन क्रिएट किया है, एचवीएसी का कोई प्लान क्रिएट किया है, या ड्रेनेज वाटर सप्लाई के, वो सारे प्लान जो है आपके आप क्रिएट करते हैं, एंड देन उन प्लान को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके शीट जो है क्लाइंट के लिए प्रिपेयर करते हैं कि पर्टिकुलर लेवल पर्टिकुलर जोन की फायर प्रोटेक्शन की ये ड्राइंग है। इसी के साथ जो फॉर एग्जांपल फायर प्रोटेक्शन की जब हम ड्राइंग्स शेयर करते हैं, तो उसके साथ हमें कुछ जनरल डिटेल्स भी वहाँ पर क्लाइंट के साथ शेयर करनी होती है। अब ये जो जनरल डिटेल्स होती है, ये एक तरह से हमारा केवल एक 2D प्लान होता है, जिस पे जो है हम लाइंस और टेक्स्ट, जो भी हमारी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं अनोटेट के थ्रू। यहाँ पर आपको लाइन मिल जाएंगे, आर्क वगैरह क्रिएट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इनका यूज करके जो है हम एक 2D वहाँ पर ड्राइंग क्रिएट करते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा कैड जो 2D एंड ड्राफ्टिंग व्यू होता है उसकी तरह। इस पर हम कोई भी प्लान यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप आउट नहीं करते 3D व्यू का, और ना ही यहाँ पर कोई 3D जो ज्योमेट्री होती है वो हम प्लेस करते हैं। ये बेसिकली हमारा प्योर 2D रहता है, जिसमें हम लाइन्स एंड टेक्स्ट वगैरह का यूज करके एक पूरी अरेंजमेंट जो भी जनरल डिटेल्स होती है वो क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल फायर की जब हमने ड्राइंग शेयर करी, तो हमने क्लाइंट के साथ ये भी शेयर किया कि जो है आपके जो अरेंजमेंट होगा स्प्रिंकलर का वो कैसे होगा, जैसे कंसील्ड स्प्रिंकलर कैसे जो है टिपिकल उसका अरेंजमेंट रहने वाला है। तो इससे जब इंस्टॉलेशन होते हैं साइट पे, तो जो इंस्टॉलर है, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर है, जो भी वर्कर्स है, उनको आइडिया मिल जाता है कि जनरल डिटेल्स कैसी रहती है हमारी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जोन कंट्रोल वॉल, जो कि हमारी फायर के अंदर असेंबली होती है, उसका कनेक्शन कैसे करना है टिपिकल। बिकॉज ड्राइंग्स पे हम इतना डिटेल में एक एक जो असेंबलीज होती है उनको डिटेल्स में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम जनरल डिटेल्स एक शीट क्रिएट करते हैं जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। करंटली आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इसके आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप लीजेंड्स के अंदर भी इसे सेट कर सकते हैं, लीजेंड के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल जाएगा, और इसी के साथ जो है आप जो है ड्राफ्टिंग व्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजेंड्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारी वीडियोस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग व्यू का। तो ड्राफ्टिंग व्यू के लिए जो है सिंपली आपको व्यू के अंदर जाना है, देन जो है आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग व्यू का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब जैसा कि क्लियर हो चुका है, ड्राफ्टिंग व्यू हमारा जो भी हमारा मॉडल है उसके 3D एलिमेंट, जो भी हमने डक्ट या फायर प्रोटेक्शन या कुछ भी प्लम्बिंग के पाइप्स ड्रॉ किए, उससे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल 2D ड्राफ्टिंग आपके रेविट के अंदर क्रिएट हो जाएगी, एक शीट आप क्रिएट कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग व्यू पे आप क्लिक करेंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको जो है फ्लोर प्लान, 3D व्यू, सेक्शन, लीजेंड्स, ये ऑप्शन मिलते हैं। ड्राफ्टिंग व्यू का अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी शीट हमने क्रिएट नहीं करी। ये जो पर्टिकुलर डिटेल्स हमने क्रिएट कर रखी है, इसे लीजेंड्स में क्रिएट कर रखी है। तो ड्राफ्टिंग व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ड्राफ्टिंग व्यू का आपको नेम यहाँ पर पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप चूज करते हैं जनरल फायर डिटेल्स, देन रेशो आपको सेलेक्ट करनी है कि आप जो शीट है आपकी, ये टाइटल ब्लॉक, इस पे किस रेशो में उसे रखेंगे। फॉर एग्जांपल 1:100 अभी हम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ड्राफ्टिंग व्यूज का भी जो है यहाँ पर सेक्शन बन चुका है, और जो हमारी शीट थी उसका शीट का यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी जनरल फायर डिटेल, और आपके सामने ब्लैंक बिल्कुल यहाँ पर जो है प्लान ओपन हो चुका है। अब इस प्लान को जो है आपके 3D मॉडल से कुछ भी इसका कनेक्शन नहीं होता। अब जो है आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर, सब चीज़ें आपको यहाँ पर जो है ग्रेड आउट मिल रही है। इसी के साथ सिस्टम में आपके जो एचवीएसी के पाइपिंग के होते हैं, सब यहाँ पर ग्रेड आउट है, मीन्स यहाँ पर आप 3D की कोई भी मॉडल कैटेगरीज नहीं बना सकते। इस वजह से इसका 3D से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ओनली 2D यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जब आप वीवी कैटेगरीज पे जाएंगे, तो जैसा कि हम जब मॉडल में होते हैं तो हमें सारी कैटेगरीज देखने को मिलती है, वो कैटेगरीज भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ओनली जो है आपको डिटेल आइटम, जेनरिक मॉडल्स और लाइंस यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। अब जो है क्लाइंट जब भी आपके साथ शेयर करता है, तो कैसे आप जो है ड्राफ्टिंग डिटेल्स बना सकते हैं, उसके लिए आपके साथ क्लाइंट जो है पीडीएफ या केट शेयर करता है। तो फॉर एग्जांपल हम इंसर्ट में चलते हैं और इंपोर्ट पीडीएफ यहाँ पर करेंगे। तो जनरल डिटेल की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो भी क्लाइंट ने आपके साथ शेयर करी है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है यहाँ पर टिपिकल डिटेल्स फायर की क्लाइंट ने हमें शेयर करी थी, उसे हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। क्वालिटी अच्छी रखें, जिससे कि यहाँ पर जो है रिजोल्यूशन, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पीडीएफ। तो जो भी ड्राफ्टिंग व्यू आप ड्रॉ कर रहे हैं, उसे ड्रॉ करने में आपको वहाँ पर ईजीनेस रहेगी।
तो ये हमने यहाँ पर प्लेस करी है, इसे हम रोटेट कर लेंगे। तो ये हमने रोटेट कर लिया। अब सेम जो है हमारी एक शीट हमें क्रिएट करनी होगी, तो हम शीट पे जाएंगे, न्यू शीट, जिसे हम नेम दे देंगे। जो भी पहले टाइटल ब्लॉक है, हमें टाइटल ब्लॉक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल टाइटल ब्लॉक हमने सेलेक्ट किया और एक शीट हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। शीट को जो है नेमिंग वगैरह हम उस हिसाब से दे देंगे, जनरल डिटेल के हिसाब से पूरी नेमिंग वगैरह हम यहाँ पर कर लेंगे। और जो ड्राफ्टिंग व्यू था हमारा जनरल फायर डिटेल का, उसे यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। तो 1:100 में वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो अभी तो हमने एज इट इज़ यहाँ पर जो है पीडीएफ प्लेस करिए। अगर जो है अगर आपके पीडीएफ में कुछ चेंजेस करने हैं और ये आपकी पीडीएफ में, तो आप क्या करेंगे कि इसे रेविट के अंदर खुद आप मॉडल करेंगे, ना कि इसे पीडीएफ बैकग्राउंड में रखकर क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। अब मॉडलिंग करने जो 2D ड्राफ्टिंग का मॉडल करना है, इसके लिए सिंपली आप एनोटेट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डिटेल, फिल रीजन, रिवीजन क्लाउड, और जो भी आपके मॉडिफाई के टूल होते हैं, ट्रिम, ऑफसेट, इनका यूज करके आप जो है सेम ज्योमेट्री यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको एक थोड़ा सा बना के बता देते हैं, हम यहाँ पर डिटेल लाइन पर हम गए, तो यहाँ पर आपको सारे लाइन, रेक्टेंगल, ये सब अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर मॉडल ड्रॉ करना है सेम एज इट इज। एंड देन जो टेक्स्ट वगैरह होता है वो सेम टेक्स्ट वगैरह आप लिखते हैं। सो इन सब का यूज करके आप सेम यहाँ पे ज्योमेट्री मॉडल करते हैं। सो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ, एंड देन इन फाइनल जो भी होती है हमारी पीडीएफ, उस पीडीएफ को हम रिमूव कर देते हैं और जो भी हमने ड्रॉ किया होता है वो ड्रॉ करके वहाँ पर जो है प्लान के अंदर उसे ड्रॉप करके क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हैं, फुल ऐसी डिटेल शीट बना के। एक तो ऑप्शन ये है आपके साथ, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि क्लाइंट जो होता है आपको कैड भी प्रोवाइड करता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें जो है कैड, फॉर एग्जांपल कैड जब आप इंसर्ट करते हैं, यहाँ से आपको इंपोर्ट कैड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कैड इंपोर्ट करेंगे, सेम कैड जो भी आपके साथ शेयर करिए क्लाइंट ने, तो सेम कैड में आप जो है जैसे सेम पीडीएफ में अभी हम ड्रॉ कर रहे थे, मॉडलिंग कर रहे थे, वैसे आप पीडीएफ में कैड में भी कर सकते हैं इसी के ऊपर। जस्ट फॉर एग्जांपल ये कैड आपकी यहाँ पर इंपोर्ट हुई है। आप यहाँ पर जो है वापस आपके जो एनोटेट का ऑप्शन है, एनोटेट का ऑप्शन पे जाकर आप डिटेल लाइन पे जाएंगे, एंड देन जो एलिमेंट्स है वो आप क्रिएट करने लग जाएंगे। अब इसमें एक ऑप्शन ये मिलता है सेलेक्ट का, पिक लाइन्स का। तो इसमें जो भी लाइन आप पिक करेंगे वो लाइन जो है आपकी मॉडल के अंदर ऑटोमेटिकली आती जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये 2 लाइन्स पिक करी, तो ये हमारे मॉडल में आ चुकी है। अब हम बैकग्राउंड में जाकर अगर कैड को बंद भी करते हैं, तो ये लाइन यहाँ पर रहेगी, मीन्स ये हमारे रेविट मॉडल में बन चुकी है, इसका कैड के साथ लिंक हट चुका है। तो अब कैड अगर हमारी डिलीट भी हो जाती है, अब हम उसे जो है रिमूव कर देते हैं, तो ये ज्योमेट्रीज जो भी डिटेल्स हमने क्लाइंट हमें दिए वो हमने रेविट के अंदर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो कैड का ये बेनिफिट है कि आप जो है जब भी आप क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर जो है पिक लाइंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो इससे जो है लाइन पिक करके आप आपके मॉडलिंग को और फास्ट कर सकते हैं। ये आपको देखिए ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो ज्योमेट्री है क्लाइंट ने आपके साथ शेयर करिए, उसे आप जो है सेलेक्ट करके यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है आपके पास। देन सेकंड ऑप्शन, इसमें कैड में और बेनिफिट जो आपको मिलता है, जब आप कैड को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें जब आप फुल एक्सप्लोड पे करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी हमारी कैड है, जैसे हमने फुल एक्सप्लोड पे किया, तो ये जो पर्टिकुलर कैड है ये आपकी ड्राफ्टिंग के 2D लाइंस और जो भी ज्योमेट्रीज होती है ड्राफ्टिंग की, टेक्स्ट वगैरह, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो देन फर्दर आपको इस कैड जो है आप वी के अंदर जाके कैड रिमूव भी कर देते हैं, तो ये एलिमेंट्स रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके रेविट के अंदर 2D के अंदर जो है कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसी के साथ अगर फर्दर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि क्लाइंट ने डिटेल में कुछ मॉडिफिकेशन किया है और वो बार बार कैड या पीडीएफ आपको अपडेटेड नहीं भेजेगा, आपको पर्टिकुलर आपके रेविट के अंदर ही अपडेट करना है, तो उसमें जो है फिर आप अपडेट कर सकते हैं चेंजेस। तो ये थोड़ा आपका जो है प्रोसेस टाइम लेगा, जिसमें आप कैड को एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड होते ही ये सारे एलिमेंट्स आपके रेविट के अंदर ही आ जाएंगे। अभी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्ट सिंपल, हमारा फाइल जनरल की जो डिटेल्स है वो एक DWG फाइल है, और जैसे एक्सप्लोड हो जाएगी, एक्सप्लोड होने के बाद ये कैड फाइल नहीं रहेगी, हमारे 2D एलिमेंट्स की ज्योमेट्रीज में एक्सप्लोड हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर लाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, ये टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो पूरी जो कैड थी, अब हम उस कैड को यहाँ से बंद भी करेंगे। जो हमारी कैड थी टिपिकल ड्राइंग, इसे रिमूव किया, फिर भी ये विजिबल्स है। तो इस तरीके से एक ही क्लिक पर जो भी हमारी ऑटो कैड की ज्योमेट्रीज थी वो हमारे जो ड्राफ्टिंग व्यूज के अंदर डिटेल लाइंस और टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो है आप इस सेम जो भी आपने अभी
इसमें अपडेट किया है, उस अपडेट को जो है ड्राइंग्स पे प्लेस कर सकते हैं एंड देन क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा, जिसमें ड्राफ्टिंग व्यू बेसिकली आपका 2D जो ज्योमेट्री होती है उसी को लिंक रहता है, इसका 3D से कोई भी लिंक नहीं होता। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।